फीफा वर्ल्ड कप कतर में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी तैयार कर रही है। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के मालिक ख्वाजा मसूद अख्तर से मिलने उनकी फैक्ट्री सियालकोट पहुंचे। उनकी ज़ाती रिहाइश का फैक्ट्री के अंदर ही है। भाई के हमरा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और जदीद फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं। ये बताएं कि आपने काम तो शुरू किया था सिर्फ एक छोटे से कमरे से। जी। आज आपके फुटबॉल से वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। ये बताएं ये सफ़र कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था, लेकिन देखें एक अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी थी और दूसरा ये चीज़ थी कि एक स्ट्रेटजिकली आहिस्ता एक डायरेक्शन में अल्लाह का शुक्र है बढ़ते रहे। लेकिन शुरू में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे पहुंचूंगा। तो शुरू में क्या सोचते थे, क्या प्लानिंग थी? शुरू का ये था कि जस्ट हम एक सस्टेन करके अच्छे तरीके से अपना काम चला लें। ज़रा जब मैं शुरू हुआ था 91 में तो सबसे जूनियर कंपनी थी। 94 में जब मैं एडिडास के पास गया तो सबसे छोटी कंपनी थी। तो उसके बाद ज़रा के एक लंबा सफ़र है और उसमें ज़रा स्ट्रगल होगी, सारा कुछ है। क्या हुनर, क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से इस मकाम पे पहुँचे? मैं किसी जगह रुकता नहीं, मतलब हर दफ़ा हर चीज़ के अंदर जिसे हम कहते हैं ना रिसर्च R&D, अगर एक वर्ड में ले तो दैट इज़ द सेंटेंस। आपने सिविल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की, फुटबॉल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये कहाँ से सीखी? ज़ाहिर है कि जब फुटबॉल को देखा तो मैंने देखा कि इसमें बड़े पुराने तरीके से बनता आ रहा है, तो वी हैव उसमें जिद्दत लानी चाहिए। तो उस जिद्दत की तरफ मैं चल पड़ा था और उसके साथ जिद्दत लाने के लिए फिर आपको रिसर्च चाहिए होती है। रिसर्चर्स कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं ज़्यादातर या बाहर के? पहले तो मैं खुद ही कर रहा था, अभी अल्लाह का शुक्र है हमारी रिसर्च की टीम है अलहदा से, पाकिस्तानी है। फिर उसके ऊपर एक हमारे पास एक फ्रेंच भी है, कुछ बाहर के और लोग आपको ऑप्ट करने पड़ते हैं, तो उसके साथ मिल के फिर रिसर्च होती है। सिविल इंजीनियरिंग करके रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन फिर फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए। ये कैसे तब्दीली आई नौकरी से अपनी फैक्ट्री? जो मेरे चचा थे ना अल्लाह बख्शे, वो हमारे फैमिली में उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा आपस में मतलब इंटरनेटेड थे। तो उन्होंने कहा वही सिविल इंजीनियरिंग तुम्हारे स्टाइल की नहीं है, पढ़ ले तूने ली है तो बेहतर है इधर आ जाओ। उस वक़्त मैं ज़ाहिर के एक जॉब कर रहा था, इधर भी जॉब ही मैं की अपनी कंपनी के अंदर आके। जो सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग के दौरान मुझे 600 रुपया मिल रहा था, इधर चचा की फैक्ट्री में 150 रुपया मिला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस हैप्पी, क्योंकि वो मुझे खुशी थी कि चचा के साथ मिलके काम करूँगा। फुटबॉल पहले हाथ से तैयार होते थे, फिर जो है दूसरी टेक्नोलॉजी आई, फिर थर्मोपोल टेक्नोलॉजी आ गई। आपके यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? हम भी ज़ाहिर हैंड स्टिच से ही शुरू हुए थे और एक टाइम पे हम सबसे ज़्यादा हैंड स्टिच बनाने वाली कंपनी थे। लेकिन जो भी आजकल दुनिया में आपका इल्म है कि हर टेक्नोलॉजीज़ हर चीज़ में चेंज हो रही है, फुटबॉल में भी चेंजेस आ रही थी। तो अगर हम उस चेंज के साथ ना चलते तो हम बाकियों की तरह बहुत पीछे रह जाते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर वो नई टेक्नोलॉजी पकड़ी। इस वक्त हम हैंड स्टिच बिल्कुल नहीं बना रहे, अभी मशीन स्टिच है। थर्मो बॉन्डेड टेक्नोलॉजी में 2-3 लेयर्स हैं, वो सारी की सारी अब बना रहे हैं। फिर एक नई टेक्नोलॉजी हमने एयरलाइंस लिए हुई है, वो है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पाकिस्तान में आपका क्या मकाम है, कितने दर्जे पर हैं आप? स्पोर्ट्स में इस वक्त मैं पूरे सियालकोट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर एनी प्रोडक्ट। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, स्पेशली एडिडास के साथ आप हमेशा काम करते हैं। ये बताएं महाना कितने फुटबॉल तैयार कर लेते हैं? आजकल अल्लाह का शुक्र है हमको तकरीबन डिपेंड करता है 1 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन तक हम लोग बॉल बना रहे हैं। तो एवरेज तकरीबन 1.3-1.4 मिलियन ये महाना है? महाना जी। क्या आप चाइना के मुकाबले में फुटबॉल टेक्नोलॉजी में जीत हासिल कर चुके हैं? अल्लाह का शुक्र है, उससे बेहतर हैं जी। चाइनाज़ को मात देना तो बड़ा मुश्किल है, आपने ये कैसे दे दी? देखें चाइनीज़ जो है ना 3-4 चीज़ों में एक्सेल करते हैं। एक तो उस स्पीड में बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम
फ़र्ज़ करें उन्हें कि 1 लाख बाल बनाना है तो कहेंगे जी हम 1 महीने में बना देंगे। दूसरी चीज़ उनकी एफिशिएंसी होती है कि वो एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ उनकी लेबर जो है ना वो एक तरीके से जिसे कि हम लीन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चलती है। इसके बाद उनकी क्वालिटी भी ठीक होती है। तो आपको एक एक चीज़ में उनसे आगे जाना होगा अगर आपको चाइना में मारना है। तो अल्लाह का शुक्र है जब आप चीज़ों को कर लेंगे, क्योंकि चाइनीज़ की लेबर इस वक्त हमसे बहुत महंगी है। कितनी खुशी होती है जब देखते हैं कि 2014 से लेके अब तक वर्ल्ड कप फुटबॉल में जो फुटबॉल खेले जाते हैं वो आपके तैयार करता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी, अल्लाह का एहसान मानते हैं। कुछ पाकिस्तान में भी बेचते हैं फुटबॉल या सारे बाहर ही एक्सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान में कोई नहीं जी, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बेचते। हम ब्रांड को देते हैं जी, ब्रांड सारा एक्सपोर्ट सारा 100%। एक फुटबॉल बनाने में कितना वक्त लगता है और कितनी लागत? लागत तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी लेयर्स हैं उसकी। टाइम जो लगता है ना वो एक्चुअली प्रिंटिंग से लेके तो पैकिंग तक अब चले जाएं और उस तरीके से जाए में 4 घंटे लगने होने चाहिए उसको, कंप्लीट ज़ीरो से लेके एक पैकिंग तक। तो एडिडास कितने का बेच रहा है? हाँ, ये आप मार्केट से देखें वो तकरीबन पहले ये 200 यूरो का था, आजकल मेरे ख्याल 180 यूरो का बिक रहा है। आपके पार्टनर एडिडास की तरफ से आप पर कुछ पाबंदियां लागू होती हैं? नहीं, पाबंदियाँ वो ख़ास नहीं होती, सिर्फ मीडिया की तरफ से हमें थोड़े से मसाइल हैं कि हम मीडिया में नहीं जा सकते। उसके बाद पाबंदियाँ नहीं कहते, एक्चुअली जो लेबर लाज हैं, जो कंप्लाइंसेस हैं वो, लेकिन वो जो कंप्लाइंसेस हमें कहते हैं हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। एंड ऑफ द डे दे गिव अस गुड रिजल्ट्स। फैसलाबाद से आए हुए भाई, भाभी और बहन के हमरा नाश्ता किया। अगर एक बड़ा भाई घर का ठीक होना पूरा ख़ानदान फ्लरिश कर सकता है। ही इज़ अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। एक दफ़ा एक इनके भाई को प्रॉब्लम होगी तो उनकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थी, उनका $1,00,000 इन अ गो जमा कराना था। एंड ही सैट ओवर देयर एंड ही सेड गो फॉर इट। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर इंसान ने कामयाबी लेनी है ना, मैंने इनकी फैमिली को कभी वर्ल्ड टूर्स पे जाते नहीं देखा, मैंने इनकी फैमिली को कभी सिक नहीं देखा ब्रांड्स पे। हमारे ना फैसलाबाद में बड़े बड़े प्लाजे हैं, ना कोई इनके लाहौर में कोठियाँ हैं। इन्होंने they can have anything in the world, you name it, he can have in single minute. But अल्लाह ताला कितनी contentment दे देता है, अल्लाह ताला कैसा select कर लेता है बंदे को। Commendable, you are amazed to see such a person ना। ये मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, शुरू से लेके अब तक मेरी शादी पे, हर चीज़ पे सब कुछ करते रहे, हर जगह हेल्प आउट करते रहे। इनकी जो है ना सक्सेस, इनकी अपनी नेक नीति और सबसे हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है प्यार और मोहब्बत, हमारे माँ बाप की दुआएं और इनकी बीवी का साथ। एक बड़ा धीमा मिजाज मेरे वालिद साहब का भी था, मसूद भाई का भी वैसी मिजाज है और सबके साथ उसी तरह सिला रहमी मोहब्बत करना। हम सारी ईदों पे कहीं भी होते थे, सारे बहन भाई, इनके भी हमारी फैमिली सब इकट्ठी होती है। उनके अब 3-4 जनरेशन अभी आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है माशाल्लाह। एक तो पहली जनरेशन को इन्होंने लुक आफ्टर किया, उनको घर बना के दिए और सब चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे थ्रू हो रही होती हैं तो इसलिए मैं एग्जैक्टली जान रहा हूँ। तो अब उनकी भी जो अगली जनरेशन है उसके हवाले से भी वो फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं और उनके लिए भी अभी पिछले दिनों 1-2 प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कहा यार देखो उनका ज़रा मसला हल कर दो ज़रा। बहुत कुछ सीखने को है और मैं इनके साथ क्योंकि डायरेक्टली भी काम कर रहा हूँ, इनकी जो बॉल की रिक्वायरमेंट का कपड़ा है वो मैं फैसलाबाद से बना के भेजता हूँ। तो ये पिछले जो 30-32 साल से ये हमारा आपस में काम हो रहा है और उसमें कपड़े का काम है, उसमें कमी बेशियाँ होती हैं और ये वो तो, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे कोई कहा हो कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने। और बाज़ का तो बहुत हाई रिजेक्शंस में भी कपड़ा चला जाता है, लेकिन बड़ा क्योंकि अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो कभी भी कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं की कि जी यार तू क्यों इस तरह क्यों है। बीवी और बच्चों से मिलने आए। मेरी शादी 1978 में हुई थी। बहसियत वालिद और बहसियत शौहर ये अपनी मिसाल आपी हैं। अगर इनको
वालिद के तौर पे कहूँ या शौहर के तौर पे, तो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। हर माँ बच्चे के लिए सरापा दुआई होती है। तो मेरी बच्चियाँ ज़रा बड़ी हुई तो मैं उनके फ्यूचर के लिए दुआ मांगती, और जब मैं दुआ मांगती ना तो मेरे जो वर्ड्स होते वो यही होते कि या अल्लाह ताला, ये मेरी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो इन्हें मेरे जैसा साथी देना। लड़ाई किन बातों पर होती है? जहाँ हम बर्तन इकट्ठे हों, खनक तो होती है, लेकिन ये खनक लहसा लम्हा की होती है। हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह कभी खड़ाक नहीं हुआ, खनक ही रही। आप बताएं जी, आपने अपने वालिद से क्या सीखा? मैंने अपनी एजुकेशन के बाद जब से प्रोफेशनल लाइफ में मैं आया हूँ तो इनको मैंने एज ए मेंटोर ही इनको लिया है। इन्हीं के जो फुट स्टेप्स है, जिस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट को फोकस करते हुए और डिटेल को फोकस करते हुए इन्होंने डेवलप करके जहाँ पे लेके पहुँचे थे, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो करूँ। वालिद साहब की सबसे अच्छी बात क्या है? ये रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि बिज़नेस में डिसीजंस होते हैं जो कि जिसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख के चलना होता है, और सम टाइम जो है उसको अगर हम एक्टिवली उसको प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें हमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई आप चलें। तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। आपने कहाँ से तालीम हासिल की? मेरी MSc थी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में, लफब्रा यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से मैंने की थी। आपने अपने वालिद से क्या चीज़ सीखी जिसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? बिज़नेस में काफ़ी स्ट्रेस आते हैं, वैसे डेली लाइफ में भी स्ट्रेस काफ़ी आते हैं, तो उसमें अपने आप को किस तरह से काम रखना और डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना। आप कहाँ से फारगुत तहसील हुए? इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से की थी मैंने, और अभी मैं बैग्स का जो हमारा फैक्ट्री है उसमें मैं कर रहा हूँ काम। मैंने मास्टर्स किया है कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर से, रिलेटेड आर्ट्स में। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है मेरा ज़्यादा, उसमें भी कॉलेज से लेके स्कूल के बाद शादी हो गई मेरी, उन सब चीज़ों में अब्बू की फुल सपोर्ट। बेटियों का वैसे ही होता है वालिद के साथ बहुत ज़्यादा, तो वो हर चीज़ में सपोर्ट और पॉजिटिव साथ है कि कोई बात होगी तो होता है कि अब्बू को बताऊंगी। एक मेरा वो पेट जुमला है बचपन का। तो सबसे अच्छी बात अब्बू की क्या है? हर चीज़ में पॉजिटिव अप्रोच है। जैसे शादी के बाद भी कितने आपको मसाइल वगैरह, तो जो भी अब्बू से मशवरा मांगे तो हर बंदे के मुतल्लिक अब्बू पॉजिटिव ही मशवरा देंगे। आपने क्या पढ़ा है? केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। अब्बू जान जो है उनके बारे में यही कहूँगी मैं, ही इज़ अ पर्सन ऑफ हिज ऑन काइंड। चैलेंजेस पे लेना है तो अब्बू की सपोर्ट जो है वो हमेशा आपके पीछे होगी। और जो एक और जो मुझे ख़ास बात लगती है वो ये कि माशाल्लाह जो अल्लाह ताला का करम है वो उसी बात पे होता है जब आपका अखलाक और आपकी इबादत वो दोनों जो है वो खालिस हों। तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब्बू में वो दोनों चीज़ें जो हैं वो। आप चच्ची हैं और जापान से हैं, और आप ये बताएं कि ख्वाजा मसूद साहब जो हैं ये कैसे आदमी हैं, कैसे इंसान हैं? Masood is a very good man, very good man. Not like cruel to other people, but also consult with other people's opinion. Very. Kare Masood bhai is a very good man. He's never cruel to other people and always consults with other people. So he's not like most people she knows. फैक्ट्री आए, कॉन्फ्रेंस रूम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ मीटिंग की और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी बारे तबादला ख्याल किया। जनरेशन आनी है बाल की, तो उसके ऊपर जो ये मटेरियल अभी नया आया तो उसके ऊपर हमने ये वाला ले लिया। ये हमारा वो बाल था जो हमने 214 वर्ल्ड कप में खेला गया। इस ब्राज़ील के अंदर ये वर्ल्ड कप था, उस बाल का नाम था ब्राज़ूका, और ये बहुत खूबसूरत बाल था और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुआ। इसके बाद ये जो बाल है ये 2018 के अंदर रशिया के अंदर खेला गया था, और ये भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चला था। इसके अंदर एक चिप भी लगाई गई थी, ये आप इसको देख लेंगे,
ये चिप जब आपके साथ इंटरेक्ट करता था आपके फ़ोन के साथ, तो आप इसके बारे में जो भी चीज़ें चाहते थे वो आप एक ऐप के साथ जाके जुड़ जाते थे। ये भी अल-रहला है माशाल्लाह, जो इस वक्त चल रहा है कतर के अंदर। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये बाल बनाया गया है। इसमें और खूबियों के अलावा इसमें सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग के काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। ये मुख्तलिफ़ ट्रॉफ़ीज़ हैं जो कि हमें ब्रांड की तरफ से टाइम टू टाइम मिलती रही हैं, जिसके अंदर परफॉर्मेंस अवार्ड्स हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के, क्वालिटी के, स्पीड का अवार्ड होता है कि मिनिमम लीड टाइम के अंदर हम लोगों ने पूरा साल जो है बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं तमाम एडिडास की फैक्ट्रीज़ में। क्वालिटी हमारी सबसे बेहतर रही है, उसके ऊपर हमें अवार्ड मिला हुआ है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के हम लोग जो अपनी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है वो उस साल हमारी सबसे बेहतर रही है। उसके अलावा जो हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट के अवार्ड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं, जिसमें FPCCI की जो ट्रॉफ़ीज़ हैं वो हमें 2008 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग विन कर रहे हैं। बेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। लैब का दौरा किया। ये वाला इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस टेस्ट। इसको हम टेम्परेचर को ऑलमोस्ट 60 डिग्री कर देते हैं और ह्यूमिडिटी जो है 95% के करीब कर देते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि जो फुटबॉल के अंदर मैंने मटीरियल यूज़ किए या केमिकल्स यूज़ किए हैं उनमें कोई चेंजेस तो नहीं आते। इसी तरह ये जो है ये कोल्ड चैम्बर है, इस वक्त ये -10.2 पे चल रहा है। दुनिया की बेस्ट लेबॉर्ट्री है स्पोर्ट्स गुड्स के, स्पेशली फुटबॉल के लिए और बैग्स के लिए। यहाँ पे 90+ टेस्ट अवेलेबल है और ये लेबॉर्ट्री फुली एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री है। ये हम बैग बनाते हैं, इसमें लोड डाल के इसके ऊपर हम 32 किलोमीटर चलाते हैं इसको। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस आनी होगी, कुछ चीज़ टूटनी होगी तो हमें पता चल जाए। ये बैग पैक है जो हम पीछे बांधते हैं, उसको देखते हैं कि अगर बंदा बैग लेके जा रहा है उसमें वज़न है तो उसकी जो सीम्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो कायम रहती हैं कि नहीं रहती। ये फ्लेक्सिस हैं, बाल टिप्पा खाता है तो मटेरियल को देखते हैं ये ऑलमोस्ट 30,000 तक जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये जो मशीन है ये फुली कंप्यूटराइज्ड है और उसकी स्फेरिसिटी चेक करती है। उसके पीछे कंप्यूटर आर्म लगा हुआ है जो कि 4500 रीडिंग्स देता है इसकी गुलाई के ऊपर, राउंडनेस के ऊपर। तो अगर बाल में ज़रा सी भी कहीं से भी वो टेढ़पन होगा तो हमारे सामने आ जाएगा। ये टेस्ट है कि अगर हम उधर पानी भी पिच के ऊपर आ गया हुआ है तो फिर बाल पानी तो नहीं चूसेगा। ये इम्पैक्ट टेस्ट है, जब आप हेड करते हैं ना तो आपके सर पे कितनी चोट आएगी। ये वाला प्रिंटिंग का टेस्ट है कि अगर वो बाल जाता है ऊपर रगड़ा के रगड़ खाता है तो प्रिंटिंग तो नहीं उतरेगी। ये प्रैक्टिकली किक्स लग रही हैं, ये सिमुलेट करती हैं बड़े तगड़े प्लेयर को, लेकिन ये गेम में इससे 5% किक नहीं लगती, लेकिन हम उसको हार्ड कंडीशन में सेट करते हैं। फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और फुटबॉल तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में बताया। माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत तरक्की की। ये बताएं कि माहाना या सालाना कितना कमा लेते हैं, कितने अमीर हैं? हम लोग जो कमा रहे हैं ना ज़्यादातर हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और पर्सनली मैं कोई इतने ज़्यादा पैसे ड्रा नहीं करता, ना मैं ना मेरे बेटे।
ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि इंडस्ट्री के अंदर हम नई से नई मशीनरी लाएं। जो हमारी सेल है, जो हमारी कंपनी की, हमारे ग्रुप की, वो पिछले साल का शुक्र है कुछ 13 बिलियन रुपीज़ की थी, 13 बिलियन रुपीज़ की। कितना टैक्स देते हैं? 15 या 16 करोड़ रुपया देते हैं। ये बताएं कि ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है वो बिज़नेस फ्रेंडली हो जाए? क्या रुकावटें हैं और कैसे दूर की जा सकती हैं? बेसिक रुकावटें हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली FBR की पॉलिसीज़ हैं। जब तक FBR ये सोचना नहीं छोड़ेगी कि जो बिज़नेसमैन हैं ये टैक्स चोरी करते हैं या चोर हैं, तो वो पॉलिसीज़ इस माइंडसेट के साथ बनाते हैं कि इनको ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं करना, इनको डिफरेंट जगह से सीज़ करना है, इनको रोकना है। वैसे जब बाहर से आते हैं हमारी पेमेंट तो पहले टैक्स कटता है, इसके बाद हमें क्रेडिट होती है। वो माइंडसेट जो है ना, बेसिकली वो प्रॉब्लम है। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो हैं या दूसरे जोन्स बने हुए हैं वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। दुनिया में किस मुल्क का निज़ाम आपको सबसे अच्छा लगा? पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम अपनाना चाहिए? अच्छा, जो बिज़नेस के मुतल्लिक़ निज़ाम है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, वो ज़ाहिर चाइना का है। उनके जोन्स देखें, आलमोस्ट 90% तक भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? तो पॉलिसीज़ आर देयर। दूसरा, जो तरीके हैं चाइना ने मार्केटिंग के पकड़े हैं, वो भी उन्होंने दुनिया से अलहदा से चेंज करके आ गए हैं। उन्होंने सारे मुल्कों के अंदर जाके अपने मार्केटिंग कंपनीज खोल ली हैं, वहाँ पे अपने गोडाउन्स ले लिए हैं और सेल्समैन रख के वहाँ पे रेडी स्टॉक माल बेचते हैं। उसकी वजह से जब एक बंदे को उधरी से माल मिल रहा हो तो कहाँ रिस्क लेगा कि जनाब जाके पाकिस्तान के साथ LC खोले, फिर माल टाइम पे शिप हो नहीं हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे सियासी जो कल्चर है वो भी जब बाहर की मीडिया में उछलता है वो भी काफ़ी मल्टीप्लाई हो के जाता है, तो लोग घबराते हैं हम लोगों से बिज़नेस करना। इन इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम जस्ट गवर्नमेंट हम अच्छे तरीके से बिज़नेस को, रुकावटों को दूर करके चला दे, तो मेरा ख़्याल है कि स्टिल हमारे लोग इतने काबिल हैं कि वो आराम से इन चीज़ों को बीट कर सकें। ख्वाजा साहब, आपने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। कोई आपके मशागल भी रहे? कोई इसके अलावा, बिज़नेस के अलावा क्या सरगर्मियाँ होती हैं आपकी? बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अलावा ज़रा मेरी अभी एज जो है उसमें मैं सुबह ज़रा मैं सैर करता हूँ, कोई 40-45 मिनट की सैर करता हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और कोई हॉबीज़ में आप समझें तो ज़ाहिर है कि मैं अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन वो बिज़नेस टाइप एक्टिविटीज़ है। आपने कई हुकूमतें देखी हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली रही? मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली वही हुकूमत होगी जो उसका जो PM है या ऊपर जो 4-6 बंदे हैं वो खुद से बिज़नेसमैन हो गए। दे शुड अंडरस्टैंड। जापान ने तरक्की की थी, उन्होंने कितने अरसा जो उनके PM आए थे वो सारे के सारे बिज़नेस से मुताल्लिक़ थे। अगर कोई बिज़नेस वाला बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आता है और अपने साथ जो काबीना में कुछ बिज़नेस के मुतालिक लोग लाता है, वो लाजमी बात है कि वो हुकूमत जो होगी वो ज़्यादा बेहतर इस मुल्क को चला सकेगी और इस मुल्क की जो इकोनॉमिक हालात हैं उसमें से उसको निकाल सकेगी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे। वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन भी हैं। वाइस चेयरमैन सरफराज अहमद भट्टी और उनके साथियों ने इस्तकबाल किया। अपने दफ्तर में आए। आप आजकल सियालकोट इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाता है। ये फरमाइए कि ये एयरपोर्ट वाहिद एयरपोर्ट है जो प्राइवेट है, और ये क्या मुनाफा बख्श है और बाकी क्यों नहीं मुनाफा बख्श? बड़ा सिंपल सी बात है जी, हम बिजनेसमैन हैं और एयरपोर्ट एक बिजनेसमैन प्राइवेट एंटिटी के तौर पे चल रहा है, जिस तरह बिज़नेस हम लोग चलाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हाईएस्ट प्रॉफिट में है
और बाकी आपको पता ही है कि वो आलमोस्ट किसी को प्रॉफिट है भी तो मामूली सा प्रॉफिट है। तो ये शो करता है कि अगर आप कोई भी इदारा गवर्नमेंट के तरीके से चलाएंगे और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसमें बहुत ज़्यादा आएंगी तो वहाँ पे वो स्पीड नहीं बनेगी और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट में जाना भी बड़ा मुश्किल है। ये अदारा अल्लाह का शुक्र है ना सिर्फ प्रॉफिट में बल्कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट है सालाना? माशाल्लाह जी, अल्लाह के फजल से तकरीबन 1.38 बिलियन रुपीस। और कितना टैक्स देते हैं? तो वो भी तकरीबन 1 बिलियन के करीब है। कितने जहाज़ आते हैं, कितनी ट्रैफिक है, क्या तसल्ली बख्श है या आप इसको और को इम्प्रूव करना चाहते हैं? हम इसको बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसकी में जो रुकावट जो है ना ब्यूरोक्रेसी है जो कि उधर बैठी हुई इस्लामाबाद में, तो हमने काफ़ी एयरलाइंस ने अप्लाई भी किया हुआ है गवर्नमेंट को कि हम सियालकोट जाना चाह रहे हैं। अब कितनी एयरलाइंस आ रही हैं? 7 एयरलाइंस हैं, सारी इंटरनेशनल है। जी भट्टी साहब, ये फरमाइए कि सियालकोट इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट कैसा जा रहा है? ख्वाजा साहब की क्या खिदमात है इस हवाले से? हम अभी तक हमारी टीम ने हिस्ट्री का हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया है लास्ट ईयर। तो ख्वाजा साहब के साथ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक बड़ी अच्छी एक ख्वाजा साहब एक यूनिवर्सिटी है, मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हर चीज़ हम मुशावरत से करते हैं। तो ज़बरदस्त एक टीम के साथ जो है ना हम टीम वर्क है, हमारे सीईओ साहब, हमारे दूसरे एपीएम साहब, सारी टीम जो है ना एक अच्छे तरीके से चल रही है। खाने में मटन कोरमा, देसी मुर्गी, बारबेक्यू और मछली से तवाज़ो की गई। एयरपोर्ट का दौरा करने अंदर आए। बोर्डिंग, इमिग्रेशन काउंटर और दीगर हिस्सों का मुआयना किया। CIP लाउंज में आए। हमारे यहाँ पे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पर वीक 61 फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं जी, और उसमें कतर एयरवेज़ और एमिरेट एयरलाइन, गल्फ एयर, सलाम एयर और इसके अलावा PIA ये ऑपरेट करती हैं। 61 फ़्लाइट्स पर वीक हैं और तकरीबन मोर देन 85% सीट ऑक्यूपेंसी होती है यहाँ पे। तो ट्रैफिक माशाल्लाह से यहाँ पे सियालकोट एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। के साथ पैसेंजर्स का अंदाज़ा है कितने आते हैं? 1200 पैसेंजर्स जो हैं वो हमारे पर डे ऑपरेट कर रहे हैं। सियालकोट कैंट में अपने करीबी अजीज डॉक्टर नोमान के घर आए। रात का खाना यहीं खाया। पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया गया। एक ज़माने में स्पोर्ट्स और कालीन की जो फैक्ट्रियां हैं इन पर चाइल्ड लेबर का इल्ज़ाम लगा था और बहुत हमारी बरामदात बहुत कम हो गई थी। ये इल्ज़ाम धुल गया है या अभी बाकी है? देखिए, पहले जो इल्ज़ाम लगा था मेरे ख़्याल में वो काफ़ी हद तक सही नहीं था, स्पेशली फ़ुटबॉल के ऊपर। उन दिनों हैंड स्टिच का बाल बनता था और हैंड स्टिच के बाद जब आप स्टिच करते हैं ना अच्छा वाला बाल, तो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। बच्चे जो उस तरह के बाल सी नहीं सकते थे। वो एक NGO थी जिसने जो भी हरकत की वो की। उस वक़्त वो ज़ाहिर है कि सारी इंटरनेशनल ILO और दूसरे लोग बीच में पड़े और यहाँ पे एक IMEC बनी जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कंपनी थी, वो बनी। उसके ज़रिए से अल्लाह का शुक्र काफ़ी अरसा से ये चीज़ आलमोस्ट ख़त्म हो गई, कम अज़ कम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। दूसरी वजह ये हुई कि हैंड स्टिच जो बाल था जो कहा जाता था घरों में जाता है, वो हैंड स्टिच ही तकरीबन ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा सा रह गया। लिहाजा चाइल्ड लेबर का थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ख़त्म हो गया। दुनिया भर में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जाता है
कि ख़वातीन का तनासब कितना है। आपके यहाँ ख़वातीन कितने % काम करती हैं? अब एक तो हमारे पास बहुत अच्छी तादाद है, दूसरा मैं इनकरेज करता हूँ फ़ीमेल वर्कर्स को, लेकिन उसके लिए जो चीज़ हमने की है उनके लिए एक बड़ा सेफ़ और रिस्पेक्टेबल माहौल क्रिएट करना पड़ता है। वो अल्लाह का शुक्र है हमने किया। जब हमने पहला बैच रखा था उसी वक्त हमने एक लॉ बनाया था अपना इंटरनली कि अगर कोई बच्ची किसी के बारे में किसी तरह की शिकायत करती है तो उसकी इंक्वायरी कोई नहीं होगी, वो देयर एंड देन वो बंदा फायर हो जाएगा। तो हम इंक्वायरी में बच्ची को नहीं डालते। उससे फिर एक डेटरेंट ऐसा क्रिएट हुआ कि अगले 2-3 साल थोड़ा बहुत हुआ, अभी मेरा ख़्याल है अब इस चीज़ को 8-10 साल हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22 बंदे फायर हुए हैं और इवन HR मैनेजर तक भी फायर हुआ है। अगर आप वर्ल्ड कप की जो लाइन देखें जिस पे ये माशाल्लाह तीनों वर्ल्ड कप बने हैं, उसमें 90% बच्चियाँ लड़कियाँ थीं और पाकिस्तान की लड़कियाँ बहुत हुनरमंद है। कुल मुलाजमीन की तादाद कितनी है और उसमें औरतें कितनी हैं? इस वक्त जो स्पोर्ट्स है ना वो तकरीबन 4,500 है, उसके अंदर तकरीबन 15 या 1600 बच्चियाँ होंगी। फ़ुटबॉल के अलावा स्पोर्ट्स की दूसरी तरफ भी आप तवज्जो दे रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी कमी आई है। फ़िलहाल मैं सिर्फ फुटबॉल के ऊपर हूँ और बैग्स के ऊपर हूँ, क्योंकि एक चीज़ में हमने एक्सेल किया और अल्लाह का शुक्र है कि वी बिकेम नंबर 1। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से क्या आप मुतमिन हैं? क्या आप पाकिस्तान के दस्तूर को काफ़ी समझते हैं या इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ओके, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट। असल होता है कि उसके ऊपर आप अमल कैसे करते हैं। अभी आप देखते हैं, वो बाज़ार से आए हैं, सबको पता है कि ट्रैफिक में बुरे हालात हैं, तो आप देखेंगे किधर है कोई सफाई वाला, कोई ट्रैफिक गार्डन आपको नज़र नहीं आ रहा होता, होगा तो कोई नुक्कर लगा होगा, तो ला तो मौजूद है ना, गवर्नमेंट ने बंदा भी दिया हुआ है तो काम नहीं कर रहा। तो ये सिचुएशन है कि लॉ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन तो उससे भी ऊपर की चीज़ है। यहाँ पे जिससे हम कहते हैं लॉ लेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और हर एक के पास बहाना है कोई ना कोई कानून तोड़ने का। आपका मज़हब से लगाव कितना है? कितनी उम्रें, कितने हज कर चुके हैं? मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं इंसान हूँ, इसके बाद मैं मुसलमान हूँ, इसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ, इसके बाद मैं बिज़नेसमैन हूँ। मैं इसी तरीके पे चलता हूँ। जो दीन में ये जो मतलब मैं फनेटिक नहीं, उस तरफ नहीं जाता, जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ अमल करूँ, प्रैक्टिकली अमल करूँ। जैसे सूद है, इसकी तरफ मैं नहीं जाता। कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स हैं और जिस पे बंदे को अमल करना चाहिए, तो वो तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी करूँ। कितने उम्रे किए, कितने हज किए? हज तो मैंने 2 किए, उम्रे में पता नहीं, मेरे ख्याल 100 किए होंगे, मुझे नहीं पता, काफ़ी किए। काफ़ी अर्सा पहले हमने अपनी फैक्ट्री में काम किया था कि जितने भी बॉल प्रोड्यूस होकर एक्सपोर्ट हो जाएं, हम हर बाल के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का सदका देते हैं। इसी तरह जो हमारा बैग प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का सदका निकालते हैं। ये सदका किसको जाता है? सदका बहुत ही गरीब लोगों को जाता है, एक हमने एक सिस्टम बनाया है उसके थ्रू जाता है। आपको कोई म्यूज़िक से दिलचस्पी है, फिल्मों से कोई दिलचस्पी है? कभी कोई फिल्म नहीं देखी? बहुत बचपन में कुछ थोड़ी बहुत देखी होंगी, मुझे ज़हन में कुछ नहीं है इस बारे में। गाना भी नहीं सुनते? नहीं, गाना नहीं सुनते। कभी कभी ये बुल्ले शाह की कोई चीज़ सुन ली, अदरवाइज कुछ नहीं। ड्रेस तो आप अंग्रेज़ी पहनते हैं, क्या पाकिस्तानी ड्रेस पसंद नहीं? बेसिकली पाकिस्तानी अच्छा लगता है, लेकिन बीइंग ए चेयरमैन मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना इस चीज़ों में, लेकिन पाकिस्तानी ड्रेस बहुत अच्छा है।